नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे, केंद्र सरकार नक्सलियों के खात्मे को लेकर एक साथ कई मोर्चे पर काम कर रही है, जिसका असर बिहार समेत अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों में दिख रहा। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित जिलों की सूची जारी की है, जिससे बिहार के कुल 16 नक्सल प्रभावित जिले में से 6 जिले को नक्सल मुक्त करार दिया है और राज्य में सिर्फ 10 जिलों में नक्सलियों के असर होने की बात कही गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहानाबाद, नालंदा, अरवल और पूर्वी चंपारण नक्सल का खात्मा हो गया है। अब अगर बात की जाए तो सरकार अब इन जिलों में नक्सल से बचाव को लेकर SRI यानी सुरक्षा संबंधित खर्च बंद कर देगी। वहीं गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 10 जिले यानी रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, जमुई, लखीसराय, औरंगाबाद, बांका, मुंगेर और पश्चिम चंपारण में नक्सलियों का दबदबा कम हुआ है, यानी दबदबा जो था वो कम हुआ है और इन जिलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। गौरतलब है कि इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 जिलों को नक्सल प्रभाव मुक्त करार दिया था, जिसमें पटना, सीतामढ़ी, भोजपुर, बगहा, बेगूसराय, खगड़िया और शिवहर जिले शामिल थे। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी अरुण जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुण, जिस तरह से देखा जाए तो नक्सल को खात्मा के लिए नक्सली के केंद्र सरकार ने एक साथ कई तरह के मोर्चे खोल रखी हैं। निश्चित रूप से देखिए, नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान है वो करीब 1 दशक पहले पूरे बिहार में शुरू किया गया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कई तरह के काम किए गए थे, निर्देश दिए गए थे और जो भी नक्सल प्रभावित जिले थे वहाँ विशेष, चाहे वो CRPF हो, कोबरा हो, SSB हो, इस तरह की जो अर्धसैनिक बलों की टीम है उसको लगाया गया था और जो जिला पुलिस है वो कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। कई मुठभेड़ हुए जिसमें नामचीन नक्सलियों की मौत हुई और कई जो अर्धसैनिक बलों के जवान थे, पदाधिकारी थे, वो भी शहीद हुए। और दूसरी तरफ जो है, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ विकास कार्यों को लेकर कई तरह की योजना चलाई गई और जो स्थानीय युवक और युवती थे, स्थानीय लोग थे, उनका विश्वास जीतने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए। यही वजह है कि नक्सलियों का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हाल ही में जो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है उसमें 6 जो जिले हैं उसको नक्सल मुक्त कर दिया है और अभी सिर्फ 10 जिले बचे हैं जहाँ नक्सलियों का प्रभाव है, लेकिन वहाँ भी उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान था उसका असर देखने को मिल रहा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। भागलपुर के नवगछा के वार्ड नंबर 12 प्रोफेसर कॉलोनी मुमताज मोहल्ला ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विनोद भगत के घर पर आधमकी और अपराधी चंदन रजक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो दूसरी तरफ कोरोना जांच करवाने के क्रम में अपराधी चंदन रजक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। नवगछा के SP सुशांत कुमार सरोज ने घटना की पुष्टि करते हुए अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए नवगछा पुलिस को सघन छापेमारी करने का निर्देश दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने लापरवाह पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात भी कही। इधर अपराधी चंदन के पुलिस हिरासत से भाग जाने के बाद प्रोफेसर कॉलोनी और मुमताज मोहल्ले के लोगों के बीच दहशत का माहौल है। बताते चले कि मालूम हो कि चंदन कई बार जेल की हवा खा चुका और हर बार जेल से निकलने के बाद वह फिर से उपद्रव करता है। उस तरह से जो एक दर्दनाक सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं घटना चौराही OP क्षेत्र के रामपुर कचौरी के समीप की है, जहां मृतक की पहचान खोदावंतपुर थाना क्षेत्र के सागी गांव निवासी राम कुमार साग के रूप में की गई है। बता दें कि राम कुमार शाह साइकिल से हसनपुर चूड़ा मिल में काम करने जा रहे थे। इस क्रम में रामपुर चौक के आगे अज्ञात वाहन ने उन्हें ठोकर मारते हुए मौके से फरार हो गया।
वहीं ठोकर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी है। अधिक जानकारी के लिए बेगूसराय से हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सौरभ, एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, मौत की वजह क्या है? देखिए, पूरी घटना सड़क हादसा का है, जहां खोदावंतपुर थाना क्षेत्र के सागी गांव निवासी राम कुमार शाह रोज की तरह आज सुबह हसनपुर चूड़ा मिल में काम करने के लिए अपने साइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान छौराही थाना क्षेत्र के रामपुर चौक के निकट तेज रफ्तार वाहन ने उसे कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर छौराही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और जिसके बाद शव की पहचान रामपुकार शाह के रूप में की गई है। परिजनों का कहना था कि ये रोज की तरह हसनपुर चूड़ा मिल में काम करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस सबको कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सौरभ। भागलपुर के नवगछा के वार्ड नंबर 12 प्रोफेसर कॉलोनी मुमताज मोहल्ला ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विनोद भगत के घर पर आधमके और अपराधी चंदन रजक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना जांच करवाने के क्रम में अपराधी चंदन रजक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। नवगछा के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने घटना की पुष्टि करते हुए अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए नवगछा पुलिस को सघन छापेमारी करने का निर्देश दिया। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने लापरवाह पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात भी कही। इधर अपराधी चंदन के पुलिस हिरासत से भाग जाने के बाद प्रोफेसर कॉलोनी और मुमताज मोहल्ले के लोगों के बीच दहशत का माहौल है। मालूम हो कि चंदन कई बार जेल की हवा खा चुका है और हर बार जेल से निकलने के बाद वह फिर से उपद्रव करता है। केंद्रीय परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के संसदीय इलाके के कोरोना संक्रमण काल में बिहार सरकार के तरफ से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जिला प्रभारी मंत्री हैं। बक्सर संसदीय इलाके के राजपुर सुरक्षित विधानसभा इलाके का निहालपुर गांव में बना आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ और वेलनेस सेंटर का ताला उद्घाटन के बाद से खुला ही नहीं है। ना तो कोई स्वास्थ्य कर्मी है और ना ही गाँव वालों को वर्षों से आज तक कोई स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिला। स्वास्थ्य सेवा के नाम पर बच्चों को घर घर पोलियो ड्रॉप की दवा पिलाई जाती है। कोरोना काल में आज तक कोई जांच टीम नहीं आई और ना ही वैक्सीन सेंटर है। करोड़ों की लागत से 2019 में नए भवन बन गए, जबकि 2013 में बने अस्पताल के भवन को हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाया गया था। एक साल से ऊपर हो गए अस्पताल के मुख्य गेट का ताला खुला ही नहीं। यानी इस पूरे मामले में जमीन दान देने वाले परिवार के अन्य त्रिवेदी बताते हैं कि पूर्वजों ने इलाके में स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने के लिए जमीन दान दिया। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बरतने के कारण जनता को लाभ नहीं मिल पाता है। पड़ता है और हमारे गांव में जो है अभी जो है विधायक जी हैं विश्वनाथ राम जी, लेकिन यहाँ के केंद्र के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी हैं, उनका भी ध्यान नहीं है। यह अस्पताल करोड़ों का बन करके तैयार है और यहाँ जिला जवार के लोग जो भी हैं जिनको लाभ मिलना चाहे नहीं मिल रहा है। तब से हॉस्पिटल बना है तब से यहाँ कोई स्टाफ नहीं आता है और दवा भी नहीं। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि बक्सर से हमारे सहयोगी बबलू जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। बबलू, जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है कि बता ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का हाल बदहाल है, आखिर क्या वजह रहे, क्यों उसमें ताला लटका रहा है हेल्थ वेलनेस सेंटर में? जी बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है कि 2019 में मुख्यमंत्री द्वारा ये उद्घाटन किया गया, बावजूद इसके उद्घाटन के दिन के बाद से आज तक अस्पताल का ताला नहीं खुला। इससे पूर्व में जिन लोगों ने जमीन दान दिया था उनके द्वारा एक हॉस्पिटल जो स्थापित की गई थी बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उस बिल्डिंग में भी तमाम तरह के डॉक्टर्स और स्टाफ की पोस्टिंग तो जरूर है,
लेकिन वो कभी आते नहीं है। 1 से 2 साल हो गए, 2 साल से आज तक ताला ही नहीं खुला है उस अस्पताल का, जिसको लेकर के ग्रामीण लगातार कोरोना काल में वैक्सीन और जांच को लेकर के कई तरह की बातें कर रहे थे। मीडिया में खबर आने के बाद जिला स्वास्थ्य समिति के लोग संज्ञान में आए कि आखिर वहाँ जो पदस्थापित है चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी वो कहाँ रहते हैं। तो उनके बारे में ये जानकारी मिली कि वो कभी सिर्फ हाजिरी बनाते हैं और तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद कभी अस्पताल में दिखते नहीं है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य प्रशासन का कहना है कि जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से बिहार में जांच और कार्रवाई की बात की जाती है, निश्चित तौर पर यह पूरी तरह बेमानी साबित हो रहा है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल बबलू, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुंगेर में टेटिया अंबर थाना क्षेत्र के धपरी के जंगल में एक पेड़ से लटका एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ददरी जाला निवासी टुन्ना साग के रूप में हुई है। मृतक पेशे से मजदूर था। इस मामले में विश्वस्त सूत्रों की माने तो घर वालों से किस बात को लेकर विवाद हुआ था, यानी किसी बात को लेकर, जिसके बाद से ये घर से निकलकर कहीं चला गया था और फिर उसकी लाश मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। राजधानी में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। ताजा मामला है पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के मथनित्ता इलाके के धौलपुरा चौकी के पास का, जहां होटल में खाना खा रहे युवक द्वारा बेवजह फायरिंग करने का विरोध करने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी अपने 3 दोस्तों के साथ होटल के पास झोपड़ी में यानी झोप के चाय दुकान में शराब पीकर नशे में 2 राउंड फायरिंग किया और पिस्तौल लहरा रहा था, जिसका विरोध होटल में खाना खा रहे मृतक ने किया था और शराबी ने युवक के पेट में गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए पीएमसीएच ले गए, जहां घायल व्यक्ति रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पटना सिटी एसडीपीओ और पुलिस की टीम ने पूरे मामले की जांच में जुटी है। उसको पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पास जो कागज मिला है, जो सूचना है हम लोगों को कि यहाँ पे 2 लड़के थे और ये लड़का वहाँ पे होटल में खा रहा था। दोनों में कुछ इसको लेके कुछ बकझक और उसमें से एक व्यक्ति ने उसको गोली मार दिया। तो पटना सिटी से खबर बता दें कि सुबह में अपराधी बेखौफ होते जा रहे, लगातार अपराधियों का तांडव जारी है। ताजा मामला है पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के मथनित्ता इलाके के धौलपुरा चौकी के पास का, जहां होटल में खाना खा रहे युवक द्वारा बेवजह फायरिंग करने का विरोध करने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी अपने 3 दोस्तों के साथ होटल के पास झोपड़ी के चाय दुकान में शराब पीकर नशे में 2 राउंड फायरिंग किया और पिस्तौल लहरा रहा था। अधिक जानकारी के लिए पटना सिटी से हमारे सहयोगी परमानंद जुड़ चुके हैं। हमारा परमानंद, ये पूरा मामला क्या है और किन मामलों में यह गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया गया? देखिए, ये करिश्मा, ये घटना लगभग रात्रि 9 बजे के आसपास की है और जिस व्यक्ति को गोली जिसकी हत्या हुई है बताया था वो धवलपुरा चौकी है, चौक थाना के अंतर्गत में ही आता है। वहाँ पर एक होटल में वो खाना खा रहा था और उसी के बगल में एक झोपड़ी नुमा चाय के बिस्किट का दुकान है, जिसमें स्थानीय लोग जिस तरह से लग रहा है कि 3, 4, 5 की संख्या में लोग झोपड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे और शराब पीने के बाद फायरिंग करने लगे। 2 राउंड फायरिंग किए और उसके बाद पिस्तौल लहराने लगे। इस पर जो जिसको गोली लगी वो युवक विरोध किया, बोला कि किसी को भी गोली लग सकती है, इस तरह आप मत गोली चला। और इसी के विरोध करने पर बकझक हुआ और उसके बाद वो शराबी ने इसके पेट में गोली मार दी। आनंद फानंद में स्थानीय लोग अस्पताल पीएमसीएच ले गए, जहाँ उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि ये शराबियों का जो एक तांडव है और उसी तांडव में एक व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि इसकी अभी पहचान नहीं है। पुलिस ने बताया कि इसके जेब में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके।
परमानंद, जिन बदमाशों के द्वारा इस गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, उसकी धरपकड़ के लिए प्रशासन किस तरफ से कार्रवाई में जुटी है? देखिए, आज सुबह भी मेरी चौक थाना प्रभारी से बात हुई थी। चौक थाना प्रभारी ने कहा कि रात भर वो छापेमारी और किए हैं, हालांकि अभी से गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन क्या किया जा रहा है कि आसपास के ही लोग हैं, मछलीतल के आसपास के ही लोग हैं जो वहाँ पर शराब पी रहे थे। अभी इसकी गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल परमानंद, चलिए आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सारण जिले में पानापुर प्रखंड के निवासियों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गंडक के उफनते जलधारा प्रलय मचाने को बेचैन दिख रही, वहीं मानसून भी अपना जोर दिखा रहा। गरजते मेघ और बरसते बादलों के बीच पानापुर की लाइफलाइन माने जाने वाले जमींदारी बांध पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और रसौली गांव के समीप टूट गई, जिससे हजारों एकड़ भूमि के जलमग्न होने का खतरा बढ़ गया है। और बताते चले कि अगर प्रशासन ने जल्द ही कोई उचित कदम नहीं उठाया तो हालात बद से बदतर होने की तरफ बढ़ रहा है। वहीं बताते चले कि पानापुर के किसानों का समय पूर्व आई इस आफत की वजह से धान के बोए गए बीचड़ों और मक्का की खड़ी खेती के डूब जाने से बड़ा नुकसान होना निश्चित है। तो छपरा से खबर, जहां सारण जिले में पानापुर प्रखंड के निवासियों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। गंडक के उफनते जलधारा प्रलय मचाने को बेचैन दिख रही, वहीं मानसून भी अपना जोर दिखा रहा है। गरजते मेघ और बरसते बादलों के बीच पानापुर की लाइफलाइन माने जाने वाली जमींदारी बांध पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी और रसौली गांव के समीप बांध टूट गई, जिससे हजारों एकड़ भूमि के जलमग्न होने का खतरा बढ़ गया है। अगर प्रशासन की तरफ से जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो हालात बद से बदतर होने में समय नहीं लगेगा। और वहीं पानापुर के किसानों का समय पूर्व आई आफत की वजह से धान के बोए गए बीचड़ों और मक्के की खड़ी खेती के डूब जाने से बड़ा नुकसान होना निश्चित है। बाढ़ अनुमंडल स्थित बेलची थाने के मसत्तू गांव में उस समय कोहराम मच गया जब ग्रामीणों को सूचना मिली कि आकाशीय बिजली के चपेट में आने से 3 लोग आ गए। बता दें कि ग्रामीण भागे भागे घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक घायल था जिसे आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल बाढ़ लाया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा कि 32 वर्षीय मंटू राम और 34 वर्षीय सुभाष ठाकुर अन्य लोगों के साथ शौच के लिए खेत की तरफ गए थे। अचानक बारिश होने लगी और कड़ाके की बिजली चमकी। उसी समय बिजली की चपेट में 3 लोग आ गए, जिसमें 2 की मौत तो घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक घायल का इलाज सदर अस्पताल बाढ़ में चल रहा है। घटना की खबर मिलते ही बेलची थाना भी घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई में जुट गए। बाहर इसी दरमियान में बिजली चड़का, वज्रपात गिरा और इसी दरमियान 3 लोग लगा तो 2 तो मृत हो गया और एक घायल है। ठनका गिर गया है जिससे मंटू राम और सुभाष शर्मा की मृत्यु हुई और 2 अन्य जख्मी हुए। उनका इलाज मंडलीय अस्पताल बाढ़ में चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए बाढ़ से हमारे सहयोगी अजय जुड़ चुके हमारे साथ पे। अजय, 2 लोगों की मौत हो गई है, जो तीसरा जो घायल है फिलहाल उसकी क्या स्थिति बनी हुई है, मौत की वजह क्या है? देखिए, यह घटना बेलची थाना क्षेत्र के मसत्तू गांव की है। हाल सुबह ये 3 लोग जो है गांव के हैं वो शौच करने के लिए खेत में जा रहे थे। इसी दौरान जो है झमाझम बारिश हो रही थी। उसके बाद जो है आकाशीय बिजली गिरा और ये 3 लोग जो है इसके चपेट में आ गए हैं। वहीं 2 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए
अनुमंडलीय अस्पताल बाहर लाया गया है। वही घटना की जानकारी जब ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीण दौड़ते हुए घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि 2 लोग जो है वो मृत्यु हो गई है और एक घायल है जिसे आनंद फानंद में इलाज के लिए यहाँ लाया गया। वहीं ग्रामीण जो है इसकी सूचना बाहर के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, BDO CO सबको दिया, लेकिन उस समय तक जो है कोई भी अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंची। लेकिन कुछ घंटों के बाद जो है बेगसी थाने के पुलिस मौके पर पहुंची है और सबको पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया है। और इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि अधिकारी को सूचना देने के बाद भी अधिकारी जो है घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं, जिससे लोगों में है। वहीं ग्रामीण जो है आपदा के तहत मिलने वाली राशि की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन जब तक अधिकारी घटनास्थल पर आएंगे तो सबको देखेंगे, उसके बाद ही तो उसका आपदा संबंधी जो राशि मिलने वाली है उसकी घोषणा करेंगे। लेकिन पोस्टमार्टम करके परिजनों को लाश सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक अधिकारी जो है वो घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, अधिकारी लोग क्या करते हैं और कितनी सहायता लोगों को देते हैं। जी बिल्कुल अजय, चुले पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। पूर्वी चंपारण जिले में भी लगातार बारिश हो रही। इस बीच सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के पचपकड़ी ओपी थाना क्षेत्र के सपई टोला दाऊद नगर में एक घर पर आफत बनकर ठनका गिरा। ठनका गिरने से एक महिला और झलकी और यानी खातून और उसकी बेटी मोमिना खातून की मौत हो गई। वहीं 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इसी बीच स्थानीय लोगों के सहयोग से जख्मी लोगों को गंभीर हालत में ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए शहर के सदर अस्पताल में भेज दिया। ठनका गिरने से घर में आग भी लग गई। वहीं जिले के दूसरे क्षेत्र तुरकोले थाना क्षेत्र के कबलपुर कानी टोला में ठनका गिरने से मनकेश्वर राम की पत्नी फुलझड़ी देवी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई में जुटे हैं। शादी के बाद दूल्हे के साथ नई नवेली दुल्हन को अक्सर अपने ससुराल आते चमचमाती लग्जरी कार में देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी दूल्हा राजा और नई नवेली दुल्हन को नाव से ससुराल आते देखा है? वो भी नाव का सफर खत्म होने के बाद दूल्हा ने दुल्हन को गोदी में उठाकर नदी पार करा रहे हैं। ऐसे एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो किशनगंज जिले के दिघल बैंक प्रखंड के सिंगीमारी पंचायत के पलसा घाट का है, जहां देश की आजादी के बाद से नदी पर पुल नहीं होने से जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करते हैं। वायरल वीडियो में दूल्हा अपने नई नवेली दुल्हन को अपने घर ले जाने के क्रम में नाव से नदी पार करते नजर आए। दुल्हन को नाव से उतारकर घर ले जाने की रस्मों के बीच नदी में पुल नहीं होने के चलते कार की जगह दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को कंधे में उठाकर अपने घर ले जा रहा। पटना से खबर जो एसटीटी अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिला। इको पार्क के पास प्रदर्शन किया गया। नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन करे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। तो बता दें पटना से खबर जहां एसटीटी अभ्यर्थियों का हंगामा हो रहा। इको पार्क के पास हंगामा किया गया। नियुक्ति मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। तो लगातार एसटीटी अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिल रहा है। इको पार्क के पास एक बार फिर से प्रदर्शन किया गया। नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हमारे साथ। मरगूब, एक बार फिर से एसटीटी अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किया जा रहा है इको पार्क के पास। इस वक्त किस तरह का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? अभ्यर्थी लगा यहाँ जमे हुए थे। इन लोगों की मांग थी कि नियुक्ति की प्रक्रिया जल्दी चालू की जाए जी। और तत्काल जिस तरीके से सरकार का जो नियमावली है उस नियमावली के विरोध में इन लोगों का प्रदर्शन था। ये लोग आए थे, उसके बाद यहाँ पुलिस ने समझाने की कोशिश की, जो नहीं माने। उसके बाद पुलिस के साथ इनकी बहस हो गई, उसके बाद झड़प हो गई। उसके बाद पुलिस ने इनको जमकर लाठीचार्ज लगाया। लगभग 15 मिनट तक दौरा के पुलिस को पीटा गया, पुलिस के द्वारा इनको पीटा गया है। इस दौरान कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं, मजिस्ट्रेट भी घायल हुए हैं। उनके पैर में गंभीर चोटें हैं, उनको भी सीएम के ले जाया गया है इलाज करवाने के लिए।
तो बिल्कुल अफरा तफरी की स्थिति बिल्कुल आधे घंटे तक बने रही और हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ भेजा गया है। अभी भी अभ्यर्थी अगल बगल जमे हुए हैं और फिलहाल स्थिति पर पुलिस नजर रख रही है और सभी लोगों को यहाँ से हट जाने के लिए कही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके के हालात थे, जिस तरीके का विरोध था, आखिर वो विरोध हिंसक प्रदर्शन में बदल गया और इको पार्क के पास पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया है। कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं, कई के पैर में चोटें हैं, कई के हाथ में चोटें हैं। फिलहाल एक मजिस्ट्रेट घायल हुआ है, उनको पीएमसी ले आया गया, उनके पैर में गंभीर चोटें लगी हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं अभी भी स्थिति यहाँ बहुत तनावपूर्ण है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ तैनात कर दिया गया है और फिलहाल पुलिस हालात पर काबू करने का प्रयास कर रही है। करिश्मा, बिल्कुल मरगो, चलिए यहाँ से अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बेगूसराय में एक दर्दनाक हादसे में एक हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बलिया थाना के ड्राइवर संतोष पासवान की मौत हो गई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया के समीप की है। गश्ती के दौरान हुए इस हादसे के संबंध में बताया जा रहा है कि जिस वक्त संतोष पासवान पुलिस बल के साथ रात्रि गश्ती कर रहे थे, उसी दौरान बड़ी बलिया में एक अर्ध निर्मित मकान के नजदीक उन्होंने गाड़ी रोककर अर्ध निर्मित मकान की छत पर गए। छत पर जाने के क्रम से ही नीचे लटक रही हाईटेंशन तार की चपेट में आने से जिससे घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। संतोष पासवान दैनिक मजदूर के रूप में बलिया थाने की गाड़ी चलाता था। अभी आप बता दें कि तक यह बात स्पष्ट हो से पाए कि आखिर संतोष पासवान किस वजह से गश्ती दल को छोड़कर उस अर्ध निर्मित मकान की छत पर गया था। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। नालंदा जिले के एलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोसंडा गांव के समीप अनियंत्रित बाइक पुल के नीचे गिरने से बाइक सवार 2 युवक की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।